बिल्कुल, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा। तारिक, हमें आप वो जगह दिखाइए जहाँ से लाशें पुलिस ने बरामद की थी। जी बिल्कुल सर, यहाँ से उन्होंने फिर कोशिश की कि इन दोनों लाशों को छुपाया जाए और यहाँ से उन्होंने उनको मूव कराया और लेके वो गए किचन में। आइए चलते हैं किचन की तरफ। सर ये वो किचन है जहाँ उन्होंने लाशों को उस कमरे से मूव कराया और यहाँ पर लेके आए, और ये वो जगह है इस कैबिन में। जी, ये वो जगह है कि जहाँ पर दोनों लाशों को रखा गया। एक लाश जो थी वो यहाँ पर इस तरह करके ऐसे बिठाया गया उसको, दूसरे को इस दीवार के साथ रखा गया, उसकी टांगें इस तरफ थी। तारीख जो अब कंस्ट्रक्शन हुई है कि इसके लिहाज से पॉसिबल है कि दो जवान लोगों को इतनी सी जगह में, चाहे मारने के बाद ही जी, लेकिन इतनी सी जगह पे उनको रख दिया जाए उनकी लाशों को। बिल्कुल, ये उन्होंने असल में किया ये था कि दोनों लाशों को अंदर रख के एक सरिया बड़ा सा लेके, चूंकि मकान की कंस्ट्रक्शन हो रही थी अब, तो इस वजह से उन्होंने बाकायदा प्लान किया, ऊपर से एक सरिया लेके आए, उस सरिये को इन लोगों ने इस तरह उन दोनों की टांगों में रखा और फिर उसको मोड़ के और इस तरह ऊपर की तरफ इसको दबा दिया ताकि वो दोनों लाशें बाहर ना आ सकें। उसके बाद इन्होंने ये किया कि यहाँ पर एक दीवार बना दी पूरी, यहाँ तक ये देख रहे हैं ईंटों के निशानात है। खून कहाँ से बहता हुआ बाहर आया? अच्छा, खून बाहर कहीं नहीं आया, वो असल में जो खून बाहर नजर आया था वो जिन्होंने मर्डर किया है उनके कोई हाथ कटा है या कोई चीज इस तरह से हुई है, वो उनका खून था, क्योंकि यहाँ पर कोई नाली या इस तरह की चीज नहीं है जहाँ से खून बाहर निकल सके। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जब अंदर से मूव किया है लाशों को तो बड़ा साफ सुथरा करके उनका ब्लड जो था उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट के या इस तरह से करके फिर उनको लेके आए ताकि ज़्यादा शक। आपका पॉइंट काफ़ी वैलिड है। यहाँ पर मुझे बात याद आई, मेरी एसपी से जो गुफ्तगू हुई थी उसके दौरान उन्होंने पुलिस का वर्जन बताते हुए यही कहा कि मालिक मकान ने एक नाली से बहता हुआ खून देखा, तब उन्हें पता चला। लेकिन इससे ये बात गलत साबित होती है। मेरा ख्याल है हमारी यहाँ पे रिसर्च से हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं और काफ़ी क्वेश्चन रेज हुए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। सो आई थिंक टीम एसआईडी, लेट्स मूव। एसआईडी टीम के लिए ये जानना जरूरी था कि बिलाल किस लालच में आकर इमरान के साथ शादबाग गया, जहां वो भी अपनी जान गंवा बैठा। क्या वो भी किसी लड़की से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था या सिर्फ इमरान की दोस्ती की भेंट चढ़ गया? बिलाल है, बिलाल ने कभी अपने किसी बहन भाई को बताया कि उसका भी कभी आमना से कभी राब्ता रहा हो? नहीं, इस तरीके हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये झूठ है सरासर। मां नु सारा पता होता है, अल्लाह दी मेहरबानी। नहीं, लेकिन हो सकता है बिलाल का आमना की सहेली के साथ या किसी बहन के साथ नहीं, बातचीत हो। ये गलत गल है ना, कोई और सुबह मेरी गल सुनो, मां नु सब पता होता है बेटियां दा। सुबह काम ते चला जांदा, शाम दे टाइम आदा घर बाहर आंदे ना, तो काम पे जाके वो इमरान के मोबाइल से भी तो किसी से बात कर सकता है। एक सेकंड ही आगे पीछे हल्ले तो उन उस्ताद फौरन दस रहंदा आज बिलाल नहीं आया। साढ़े सामने कदे कोई हो जाए नहीं तो बिलाल को आपने मना नहीं किया तुम्हें बुखार है ना जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? खुद ही मना किया। क्या कहता हो? उसा के मैं हुणे आया बाहर खड़ा, मेरा दोस्त असी थोड़ा जी लाइट दा काम करना है, करते वापस आना। गिरफ्तार होने वाली आमिना के माँ बाप शादबाग के इसी इलाके में एक किराए के मकान में रहते हैं। अपनी बेटी आमिना की हरकतों की वजह से अब इस इलाके में उन्हें कोई भी अपना मकान किराए पर नहीं देता और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आमना के वालिदैन से बात करने और उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उमर मलिक और अली ख्वाजा पहुंचे गुलिस्तान कॉलोनी शादबाग, जहां मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि आमना का वालिद शफीक नजर तो इसी इलाके में आता है, मगर वो रहता कहाँ है ये हमें मालूम नहीं। मगर एसआईडी टीम से बचना उसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि 3-4 रोज की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार एसआईडी टीम उस तक पहुंच गई। शफीक साहब, मसला की है ਤੁਹਾਡੀ ਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਕਤਲ? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਲਈਦਾ ਵੱਡੀ डिलीवरी केस ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ इलम ही नहीं ਸੀ। आपकी बेटी और इमरान के दरमियान मैसेजेस हो रहे थे, मैसेज का रिकॉर्ड है? साढ़े इलम तो बाहर आपको पता नहीं क्या बेटी क्या कर रही है? क्यों? क्योंकि बच्ची साडी हाफिज कुरान है किसी मदरसे से जा रही थी। इंसान तो है ना, हाफिज कुरान है, ठीक है। जो मुल्ज़म है इस केस का, मरकजी मुल्ज़म मतीन खान, उसके साथ भी तस्वीरें हैं
और जो इमरान लड़का जिसका कत्ल हुआ उसके साथ भी उसकी तस्वीरें, उसकी फैमिली के साथ, तो आपको नहीं पता ये कब घर से गई और कब उनके साथ तस्वीरें बनाई उसने? शादी का एक तस्वीर में उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ उनके साथ बैठी हुई है, तो घर से नहीं तैयार होके जाती थी? नहीं घर से नहीं तैयार। अब वो पुलिस की हिरासत में ना आपकी बेटी, तो आप वो क्या कहती है, आपसे मिली है अगर जब भी पेशी पे, तो उसने क्या बताया आपको? वो तो गल नहीं करन देंदे सानू, पुलिस आपको बात गल नहीं करन देंदे, बस आंदे अंदर बख्शी खाने बिठा देंदे ने, ट्री पवाई दे चले गए। आप गए हैं मदीने का? आहो गए ना आंदे पेशावर गए थे आप? कहाँ वो लैके गया मैनू सदर स्टेशन दे कोल, उन्हां दे घर मौके दे उत्ते लै गई पुलिस नूं, वो हैगा ही नहीं सी उन्हां ने। फिर आपने वो पिछला मकान क्यों बदला? केड़ा? तो किराए दा मकान उन्होंने सानू जवाब देता। उन्होंने जवाब देता सानू मालिक सन, उन्होंने आप रहायश करनी सी, उन्होंने आप रहायश की थी। तो आपने दोबारा पुलिस को बताया कि हम मकान यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तो ਸਾਹਮਣੇ जानती नहीं आप कहाँ रहते हैं, कोई भी नहीं जानता। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। जिस घर में इन 2 लड़कों का कत्ल हुआ है, आप वो जब लाहौर में शिफ्ट हो गए तो आपसे आगे मिले किसी दिन वो? नहीं, आपको पता ही नहीं कब वो लाहौर शिफ्ट हुए हैं? उस आमना ने भी नहीं बताया आपको? इसका मतलब तो ये कि आपकी बेटी आपसे भी झूठ बोल रही थी। आमना अब जेल में है, मगर इमरान और बिलाल के कत्ल में नामजद होने वाले बाकी मुल्जिमान कहाँ हैं, जिनके नाम हैं मतीन खान, नौशीन और सब्जल परी, जिनका ताल्लुक है सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, जबकि बाकी 2 मुल्जिमान साजिद हुसैन शाह, साकिन बस्ती नूर शाह तहसील हासिलपुर, और मोहम्मद सिराज, सकना बस्ती अमीनाबाद जिला रहीम यार खान। इन्वेस्टिगेशन का आगाज उनके मोबाइल से किया? मोबाइल से, बेसिक चीज़ ही वही थी हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास कोई ख़ास क्लू नहीं था। अच्छा, वो जो मालिक मकान था उस पर आपको किसी किस्म का शक हुआ था? मालिक मकान पे शक नहीं हुआ था, उसने बताया था कि ये ऐसे ऐसे पठान और उसकी माँ और वो लड़की रहे हैं, उन्होंने मकान जो है ना ऐसे ऐसे रेंट पे लिया और ये रहते थे। अच्छा, वो जो मकतूलीन है जी जी, वो 2 थे, जवान लड़के थे। हाँ, तो आपके ख्याल में मुमकिन है कोई एक शख्स अकेला ही उनका गले काट दे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ? नहीं, एक से ज़्यादा का काम है, एक बंदे का काम ही नहीं है। FIR में एक चीज़ दर्ज है कि उनको कोई नशीली चीज़ दी गई थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, वो केमिकल रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा। अच्छा, अभी आप मतलब यू आर नॉट क्लियर येट? नहीं अभी। अच्छा, केमिकल रिपोर्ट आने से पहले हम कुछ उसका डिसाइड नहीं कर सकते। टीम SID मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बारे में इस केस के तफ्तीशी अफसर के बयान में कहां तक सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक जो शवाहिद SID की इन्वेस्टिगेशन से सामने आए हैं उनसे उठते हैं कई सवाल, जिनके जवाब ना तो पुलिस के पास हैं और ना ही इस तफ्तीशी के पास। अली, आपकी इस तफ्तीशी से बड़ी तफसील से मुलाकात हुई थी, और क्या कहना था उसका इस बारे में? तफ्तीशी से जब मुलाकात हुई उसमें बातें तो काफ़ी सारी कही जो मतलब गौर तलब थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी लगी मुझे। जब उनसे आमना और उनके वालिदैन का एड्रेस पूछा गया तो उन्होंने इंतहाई जहानत से उसे टाल दिया उस सवाल को। मतीन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन जो आमना है उसको मुल्जिमा ठहरा दिया गया। मुल्जिमा ठहरा, उसकी बेस क्या है? उसकी बेस ये है कि आमना का और मतीन का आपस में जो है ना ये मंगेतर है, ठीक हो गया। मतीन का, आमना का मतीन को यहाँ पे बुलाना, ठीक है, उसके बाद इमरान को इधर से कॉल करना, उसके साथ मिलवाना, ये सारे लिंकेज जो है ना वो एक। नहीं तो क्या आमना जो है वो कत्ल का इतराफ़ कर चुकी है? आमना कत्ल का इतराफ़ नहीं कर चुकी है, लेकिन उनको मिलाने का, वहाँ पे बुलाने का, कॉल करने का, चाइना स्कीम में उधर शाहबाग के इलाके, वो साबित होता है। तो इस वक्त वो मुआवनत के जुर्म में अंदर है? मुआवनत के जुर्म में अंदर है, और उसको चालान भी मुआवनत के जुर्म में किया जाएगा? मुआवनत के जुर्म में भी, और जो सपोर्टिंग एविडेंस हमने इकट्ठी की है उसके हिसाब से। तो लेकिन मतीन तो साफ बच निकला, उसका क्या करेंगे? मतीन नहीं निकलेगा, कभी गिरफ्तार इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। सर, यहाँ मैं आपकी तवज्जो इमरान की मोटरसाइकिल की तरफ कराना चाहता हूँ, जिसका नंबर है LEM 2789। इमरान ने ये मोटरसाइकिल इलाके में ही मौजूद एक किस्तों की दुकान से खरीदी थी और उसकी किस्तें दे रहे हैं इमरान के घर वाले। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस अभी तक उस मोटरसाइकिल को बाजियाब नहीं करा सकी। रफ़ी ने बिल्कुल ठीक कहा है, एक तो इन लोगों के साथ वैसे ही ज्यादती हुई और दूसरी तरफ सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन्स भी गायब हैं जो कि IMEI नंबर से आसानी से ट्रेस हो सकते थे। देखें, सबसे ज़रूरी है मुल्जिमान की गिरफ्तारी, और पुलिस जो है अब तक नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार भी नहीं कर सकी, ये बात समझ से बाहर है। हालांकि सर 2 मुल्जिमान का ताल्लुक पंजाब से है, साइंस अपनी इंतहाई तरक्की पर है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी तक उन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस केस में पुलिस की कारकर्दगी क्या है उसका तो अंदाजा मैं खुद भी लगा चुका हूं।
क्योंकि इस केस के तफ्तीशी अफसर की तरफ से जो 2 मोबाइल फोन नंबर्स दिए गए थे जो बकौल उनके मतीन खान के थे जो कातिल है, उनमें से एक पर मैंने खुद फोन किया और ना सिर्फ बेल हुई बल्कि दूसरी जानिब से फोन रिसीव भी किया गया और रिसीव करने वाले ने अपने आप को मतीन खान का कजन बताया और अपना नाम भी बयान किया। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस इसी कॉल से कातिल को ट्रेस कर सकती है, जो कि अभी तक नहीं किया जा रहा, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान अपने ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन नंबर्स बंद कर चुके हैं। बहरहाल टीम एसआईडी वेल डन, हम इस केस को बहुत हद तक सुलझा चुके हैं और इसके पीछे छुपे हुए राज भी सामने ला चुके हैं, लेकिन एसआईडी इस केस पर उस वक्त तक नजर रखेगी जब तक इसके मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो जाते। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। इस तरह एक मोबाइल फोन से शुरू होने वाले ताल्लुक ने ना सिर्फ इमरान की जान ले ली बल्कि बिलाल, जिसने अभी मैट्रिक ही पास किया था और इलेक्ट्रिक का काम सीख रहा था, वो भी इमरान की दोस्ती में बेगुनाह मारा गया। और मोहब्बत का झांसा देने वाली आमिना अब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है और पुलिस अपनी रिवायती बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए मकतूलीन के घर वालों की तरफ से खर्चा ना मिलने की बिना पर खामोश बैठी है, क्योंकि इस केस के तफ्तीशी मुनीर खान का कहना है कि वो पुलिस की जानिब से दिए गए वसाइल में रहकर ही काम कर सकते हैं, मगर एसआईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस केस के मुल्जिमान ना सिर्फ इस मुल्क में हैं बल्कि आजाद घूम रहे हैं। उन पर हाथ कौन डालेगा, पुलिस या फिर कोई नहीं? अगर आपकी आंखों के सामने भी हो रही है कोई नाइंसाफी या आप खुद शिकार हैं किसी जुर्म के और चाहते हैं तफ्तीश करे टीम एसआईडी, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/sama investigation department। मैं हूं मूसा हैदर और यह है एसआईडी। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम एसआईडी।